इजराइल ठोके जा रहा है और कोई रोकने वाला नहीं। और एक और मैं आपको बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताऊं, जितने भी अरब देश हैं जो मुंह से ये बोल रहे हैं, राइट, कि यार ये कर दिया, ये गलत कर दिया, इजराइल को हम कंडेम करते हैं, ये करते हैं, दिल में इनके लड्डू फूट रहे हैं, कह रहे ठीक मारा। कतर ने इजराइल के इस हमले की न सिर्फ निंदा की बल्कि ये तक कह दिया कि उसके पास इस तरह की कार्रवाई का जवाबी देने का अब पूर्ण तरीके से अधिकार है। मतलब आज कतर इस पोजीशन में है, सुने ना, हमला कर सके इजराइल के ऊपर नहीं है। खाने को है, बकौल आपके खाने को बहुत कुछ है, खाने को दस्तरखान पे 10 खाने लगे होते हैं, लेकिन कोई हमला कर दे तो दिफा नहीं कर सकते। पूरा झगड़ा आज तक क्या चल रहा है, या तो मेरे हॉस्टेज दे दो, नहीं तो उनकी लाशें दे दो, झगड़ा खत्म। लेकिन अब 2 साल होने को आए, वो ना हॉस्टेज दे रहे हैं ना उनकी लाशें दे रहे हैं, नेतन्याहू को मौका दे रहे हैं, आप बैल मुझे मार। अगर इजराइल अब कह रहे हैं कि हम और लोगों को भी ढूंढ के इस तरह से मारेंगे जैसे 9/11 वाले को मारा था उसामा बिन लादेन, जो हमने 11 साल रखा, और अगर हमें नहीं पता था तो यकीनन हमारी नंबर 1 एजेंसी जो है उसके ऊपर सवाल उठता है कि 11 साल उन्हें पता कैसे नहीं लगा कि उसामा बिन लादेन ही आया। क्या इजरायली गारंटी देते हैं कि हम ऐसे, एक दिन अमेरिकी सदर कह रहा है ऐसा नहीं होगा, दूसरे दिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है मैं फिर मारूंगा तुम्हें, समझ रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कतर कर ही कुछ नहीं सकता, कतर कैन नॉट डू एनीथिंग, कतर डजंट हैव एनी कैपेबिलिटी। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों को आश्वासन दिया था कि उनकी सुरक्षा अमेरिका करेगा, लेकिन दोहा में कतर एजेंसी के साथ बैठे हमास लीडर को इजराइल ने ठोक दिया, जिसके बाद कतर को समझ में आ गया कि अमेरिका ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। इस हमले का फायदा उठाते हुए शहबाज शरीफ फौरन कतर पहुंच गए और अपनी भाड़े की पाकिस्तानी आर्मी को कतर को पेश किया और कहा कि पाकिस्तान कतर को मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए तैयार है, जिसके बाद इजराइल ने पाकिस्तान को भी धमकी दे दी कि अगला नंबर उसका है। इसलिए लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है, जिस तरीके से 9/11 में अमेरिका तालिबान को ठोकने, अफगानिस्तान और ओसामा बिन लादेन को ठोकने पाकिस्तान पहुंच गया था, उसी तरीके से इजरायली एजेंसी मोसाद और आर्मी मिलकर हमास लीडर को ठोकेगी। जिसके बाद कतर ने संडे को मीटिंग बुलाई है और कहा कि अब हमारे पास पूरा मौका है कि हम इजराइल पर हमला कर सकते हैं, जिसमें 57 इस्लामिक देश मौजूद होंगे। इसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डायरेक्ट फ्लाइट से कतर पहुंच गए हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। मैडम, पहले भारत हमें कहता था कि हम आपको मारेंगे, अभी हमें पता चला है कि इजराइल ने भी आज स्टेटमेंट जारी किया कि हम कतर पे दोबारा हमले कर देंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम सुना कतर गए हुए हैं उनको एश्योर करने में कि हम आपके साथ हैं। एक तो इस पे भी कमेंट कीजिएगा, और दूसरा इसराइल के वजीर आजम ने दोबारा कह दिया कि जिस तरह 9/11 पे के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था, इस तरह हमें भी हक है कि जहां जहां हमारे दहशतगर्द होंगे जो जिन्होंने हमारे मुल्क में हमले किए हैं, हम उनको ढूंढें और उन पे हमला करें। क्या कहेंगी, इजराइल क्या पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है, कतर को थ्रेटन कर रहा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और दूसरा ये कि सर क्या मतलब ये अगर उन्होंने नेतन्याहू ने ये कहा है कि जहां जहां पर भी टेररिस्ट होंगे या ऐसे लोग होंगे जैसे कि 9/11 वाला हमारे यहाँ पाया गया था उसामा बिन लादेन, तो वहां पर अटैक करेंगे, तो हम ये क्यों समझ रहे हैं कि वो हमें ही कह रहे हैं? इसलिए कि हम तो मानते ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट है, हम तो कहते हैं यहाँ कोई है ही नहीं। अगर कोई होता तो अभी तक हमने कार्रवाई कर ली होती। हमारे यहाँ तो जितने भी हैं ये तो सबके सब खिदमत गुजार हैं, ये तो बहुत मुल्क के लिए और कश्मीर के लिए और इस्लाम के लिए खिदमत कर रहे हैं, हमारा तो ये मानना है। और दूसरा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कतर गए हैं सर, क्या मतलब क्या ऑफर करने गए हैं वो? कतर के साथ क्या करेंगे ये? अगर ये एयर स्पेस, दुनिया में एक ही तो मुल्क है जो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, तो हम ही तो कर सकते हैं। आप देखें ना, कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, हमारा 8-9 अरब है, और हम अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को जवाब दे सकते हैं। कतर तो इतना अरबों डॉलर दे के भी उसके पास कुछ नहीं है। तो ये कि अगर कोई भाई अकेला खड़ा है वहां पे, उसके साथ कोई भी नहीं है, तो हम गए हैं वहां पे, ये नहीं सर और गल्फ कंट्रीज भी गई होंगी, सिर्फ हम ही नहीं गए होंगे। लेकिन हम उन्हें ऑफर क्या कर रहे हैं? हम बस जाकर उनके साथ उस समिट में या जो मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत के लिए गए? या मैं तो देख रही थी सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी लिख रहे थे कि भाई अगर कतर जो है वो हमें 500 या 600 या इतने बिलियन दे दे तो हम उनकी हिफाजत भी कर सकते हैं। क्या हम इसलिए गए? तो इसमें कोई बुरी बात है मैडम?
मुझे सर ये हम बताएं। अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर। उधर से हमें बीएलए ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया, और उसके बाद टीटीपी से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से बचा सकते हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि वो जो बंदे की भैंस बीमार हो गई थी तो उसने कहा ये दवाई पिला दो, तो कहता वो मर गई, उसने कहा मेरी भैंस भी मर गई थी। तो सर हमारा तो वही हिसाब किताब है ना, हम तो खुद पिट रहे हैं सुबह दोपहर, तो हम कैसे जाकर कतर को कह सकते हैं कि हम आपको बचा लेंगे? मैडम आपने अब मेरे पे ऐसा सवाल कर दिया है जो मेरा फेवरेट है। अब मुझे ये बताएं कि नॉन स्टेट एक्टर और होता है, स्टेट एक्टर और होता है। तो नॉन स्टेट एक्टर जो है, ये बीएलए हो गई या टीटीपी हो गई, इनके मसले मसाइल और हैं, उनको हम डील कर रहे हैं बिकॉज वो एक डिफरेंट किस्म का थ्रेट है, उसको इंगेज करना है। लेकिन स्टेट एक्टर ने हमला किया, मैडम आपका तो सर फखर से बुलंद हो जाना चाहिए कि आपकी फौज ने जवाब दिया। आपका सर फखर से बुलंद होना चाहिए। आप कह रही हैं वो इंडिया आया, देख कान के नीचे 4 मारी। भाई हमने इतनी मारी कि जहाज नहीं उड़ा सके। वो एक दिन अमेरिकी सदर कह रहा है ऐसा नहीं होगा, दूसरे दिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है मैं फिर मारूंगा तुम्हें। समझ रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कतर कर ही कुछ नहीं सकता। कतर कैन नॉट डू एनीथिंग। कतर डजंट हैव एनी कैपेबिलिटी। कतर की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रैंकली स्पीकिंग, कि विद ऑल दैट डिफेंस बजट कतर का, यूएई का, सऊदी अरब का 120 अरब डॉलर के करीब डिफेंस बजट है। 120 बिलियन डॉलर के करीब डिफेंस बजट है इनका। कतर का सिर्फ 23 अरब डॉलर, सॉरी इजराइल का सिर्फ 23-24 इतना बजट है इनका। एंड लुक वो किस तरह जब उनका दिल करता है, जिसको दिल करता है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर मारते हैं, और आगे से उठता भी नहीं, बात भी नहीं करता। कोई ये भी नहीं कहता कि हाँ भैया मैं इसका जवाब दूंगा। Nobody says this. Nobody has ever said this. ये मतलब आप इस चीज से अंदाजा लगाएं। अब इनके पास क्या ऑप्शंस हैं? डिप्लोमेटिक ऑप्शंस ही हैं। 120 अरब डॉलर का डिफेंस बजट हो पूरे अरब वर्ल्ड का, जीसीसी का, और जब ओआईसी का इजलास बुलाना हो तो ये कहते हैं जी अरब इस्लामिक। ठीक है, तो वे डज द इंटायर अरब वर्ल्ड स्टैंड? अरब वर्ल्ड कहाँ खड़ी हुई है? बताएं ना हमें। अरब वर्ल्ड कहाँ खड़ी हुई है? कितने अरब वर्ल्ड के पास क्या है देने को? अपने आप को प्रोटेक्ट करने को क्या है अरब वर्ल्ड के पास? बाकी तो वो देखें, हमें तो वही लीड कर रहे हैं ना कि जी हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। भाई ठीक है, आपके पास सारा कुछ है, लेकिन आप वेयर डू यू स्टैंड? इजराइल स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी से लेके ये ईरान जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो बलोचिस्तान के साथ, वहां तक इजराइल जो है उसने एयर डोमिनेंस रखी। और हमसे पहले एयर डोमिनेंस रखी इजराइल ने। यहाँ पाकिस्तान ने 2 दिन एयर डोमिनेंस रखी थी, जब इंडिया के जहाज, इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा था कि हमने 2 दिन जहाज नहीं उड़ाए बिकॉज हमारी टेक्टिकल मिस्टेक्स हो गई थी। या इजराइल ने डोमिनेंस रखी स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन से शुरू हुए, और मेडिटेरेनियन कहाँ है? दैट लिंक्स विद पोर्चुगल, स्पेन, ग्रीस, इटली, तुर्की, सारा नॉर्थ अफ्रीका, यहां से वो शुरू होते हैं और ये पाकिस्तान के बॉर्डर तक आते हैं। इतनी एयर डोमिनेंस थी।